माई मदर एट 66। भैया सीधी सी बात है, माई मदर मतलब मेरी मम्मी एट 66 66 साल की हो गई होंगी भैया। तो जो पोइटेस है यानी जो कवित्री है वो दुखी है तो कहानी बता रही है। आओ सुनते हैं कहानी। पोएट्री में जब भी कभी आप सेंट्रल आइडिया लिखो तो एक तरीका फॉलो करो। समझो हमने क्या तरीका फॉलो किया है। द पोएम यानी जो कविता है माई मदर एट 66, ये जो कहानी, ये जो पोएम है, ये जो कविता है, इसका जो नाम इज अ वेरी फेमस पोएम, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। किसकी? कमला दास या कामाला दास, जो भी आप पढ़ लो, प्रोनाउंसिएशन का खेल है। कमला दास की बहुत ही प्रसिद्ध ये पोएम है। इन दिस पोएम यानी इस कविता में द पोइटेस यानी जो कवित्री है टेल्स अबाउट यानी बताती है द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस यानी जो अकेलापन है उसकी फीलिंग को बताती है। दैट जो कि एजेड पीपल एक्सपीरियंस, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है उन्हें जो अकेलापन फील होता है। भैया आजकल की डेट में क्या हो रहा है, अब आजकल मोबाइल आ गए, देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। पुराने जमाने में अच्छा मंदिर वगैरह क्यों बनाए गए? इसीलिए तो बनाए गए जो बहुत बुजुर्ग टाइप के लोग हैं, 40 साल 45 साल 50 साल एज हो गई है, बच्चों के साथ में जनरेशन मैच नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो भैया मंदिर चले गए। मंदिर गए, 4 बुढ़े लोग मिल गए, बातचीत कर ली, कभी भंडारा करा दिया, कभी ये कभी वो। ऐसे ही तो बनना, अकेलापन कैसे पूरा होगा यार? बच्चे अगर बात भी करेंगे कितनी देर कर लेंगे? 5 मिनट 10 मिनट, उसके बाद कम्युनिकेशन गैप है पूरा, नहीं समझ में आएगी। जो नई जनरेशन है उसे पुरानी बातें नहीं समझ आएंगी, पुरानी वाले को नहीं समझ में आएंगी, होता रहता है ना। तो वो कह रहा है द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस यानी जो भावना आती है अकेलेपन की, दैट एजेड पीपल एक्सपीरियंस, जो उम्रदार लोग होते हैं उन्हें जो ऐसी भावना आती है उनके बारे में कवित्री बता रही है। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड पोइटेस ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हर ग्रीफ यानी दिस पोएम इज बेस्ड ऑन यानी ये पोएम आधारित है ऑन द थीम यानी इस आधार पर, इस तथ्य पर, ऑफ एडवांसिंग एज बढ़ती हुई उम्र पर, एंड पोइटेस ऑल्सो एक्सप्रेस यानी जो कवित्री है वो एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है, हर ग्रीफ यानी अपने दुख को, फॉर फियर यानी जो डर है उसे, ऑफ लॉस हर मदर की, उसकी मम्मी अब नहीं रहेंगी, खो जाएंगी, उनके बीच से चली जाएंगी, तो उसका भी उसे दुख है और वो व्यक्त कर रही है। पोइटेस कंपेयर्ड यानी वो तुलना करती है हर मदर यानी अपनी मम्मी की, टू लेट विंटर्स मून, जो ठंड बहुत देर रात का जो चांद होता है उसमें ना तो दम होती है, ना दिखाई देता है, ना उसमें पावर होती है, तो वो अपनी जो मम्मी है उसकी तुलना कर रही है देर ठंड वाले चांद से। भाई ठीक है, इट लूजेस ये खो चुका होता है, ये खो देता है क्या? इट्स यानी अपनी पावर यानी शक्ति को भी खो देता है, एंड ब्राइटनेस और अपनी चमक को भी खो चुका होता है भैया। सो इट इज ऑल्सो एन इमोशनल पोएम यानी ये एक बहुत ज्यादा भावनात्मक कविता भी है कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही है भाई।